जय मसीह के दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में जहां हम बाइबल विरोधियों के झूठे और बेसलेस सवालों के जवाब देंगे। और हम देखेंगे कि इन हिंदू पंथों को बाइबल का बेसिक ज्ञान भी नहीं है, मगर बाइबल पर दोष लगाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आज का सवाल जो इन्होंने उठाया है वो है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 26 वचन 11 से 14, वचन 22, फिर वचन 26 से 31, वचन 33 से 35, वचन 37 से 48 और आखिर में वचन 50। इन सबको आधार करके ये बहुत सारे प्रश्न उठाए हैं। उसको हम एक एक करके पढ़ेंगे और इनको जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले इनके आक्षेप को पढ़ते हैं। सर्वथा यीशु के साथ उन दुष्टों ने बुरा काम किया, परंतु यीशु का भी दोष है, क्योंकि ईश्वर का न कोई पुत्र न वह किसी का बाप है। क्योंकि जो वह किसी का बाप होवे तो किसी का ससुर साला संबंधी आदि भी होवे। और जब अध्यक्ष ने पूछा था तब जैसा सच था उत्तर देना था। और यह ठीक है कि जो जो आश्चर्य कर्म प्रथम किए हुए सच्चे होते तो अब भी क्रूस पर से उतर आ सबको अपना शिष्य बना लेता। और जो वह ईश्वर का पुत्र होता तो ईश्वर भी उसको बचा लेता। जो वह त्रिकालदर्शी होता तो सिरके में पित्त मिले हुए को चीख के क्यों छोड़ता, वह पहले से ही जानता होता। और जो वह करामाती हो तो पुकार पुकार के प्राण क्यों त्यागता। अर्थात चाहे कितने ही कोई चतुराई करे, परंतु अंत में सच सच और झूठ झूठ हो जाता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि यीशु एक उस समय का जड़गली मनुष्य में से कुछ अच्छा था। न वह करामाती, न ईश्वर का पुत्र और न विद्वान था, क्योंकि जो ऐसा होता तो वह दुख क्यों भोगता। तो हमने पढ़ा इस अज्ञानी पुरुष के सवाल को, और जब हमने उनके आक्षेप को पढ़ा हम देख सकते हैं कि कुछ कुछ बातें जो मुसलमान करते हैं बाइबल के खिलाफ, उसको इस्तेमाल इन्होंने किया है। जैसे कि ईश्वर का पुत्र कैसे हो सकता है, ये मुसलमानों से चुराया हुआ लगता है। और इन्होंने अपने धर्म यानी हिंदू धर्म के कॉन्सेप्ट जो कहता है कि अगर आप इस जन्म में कुछ दुख भोग रहे हैं, इसका मतलब आपने अपने पिछले जन्म में या फिर इसी जन्म में कुछ बुरा या पाप किया होगा, तभी आप इतना दुख भोग सकते हो। ये समझते हैं कि जैसे राम और कृष्ण ने अपने पिछले जन्म के पाप के कारण जो जो दुख भोगे थे उनके इस जन्म में, जैसे कि राम अपनी पत्नी सीता से दूर होते हैं, वैसे ही इनको लगा कि मसीह धर्म में भी वैसा ही होगा। तो चलिए उनके आक्षेप का जवाब जानते हैं बाइबल से। पहला आक्षेप जो इन्होंने लगाया वो ये है कि अगर यीशु ईश्वर का पुत्र है, इसका मतलब शायद ईश्वर के ससुर साला संबंधी भी होंगे। ये समझते हैं कि मसीह धर्म उनके हिंदू धर्म की तरह है, जहां इनके भगवान शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। हमारे धर्म के भगवानों के ससुर साला संबंधी है, इसका मतलब मसीह धर्म में भी वैसा ही होगा। लेकिन बाइबल कहीं पर भी एक हिंट तक नहीं देता कि यीशु सचमुच ईश्वर के बायोलॉजिकल सन हैं। मतलब ईश्वर ने किसी स्त्री के साथ सहवास किया और फिर यीशु पैदा हुए। ये बेकार का और मूर्ख वाला कॉन्सेप्ट आप कुरान के सूरा 17 आयत 111, सूरा 9 आयत 30, सूरा 6 आयत 101, सूरा 72 आयत 3, सूरा 39 आयत 4 और इसके जैसे कई आयत में आप देख सकते हैं। ये सारे कुरान के आयतें कहते हैं और इशारा करते हैं कि ईश्वर का कोई बेटा नहीं हो सकता, क्योंकि उसका कोई बीवी या संगनी नहीं है। शायद इस हिंदू पंथ के गुरु ने 7वीं सदी के एक अनपढ़ इंसान के इस्लाम धर्म से ये सवाल उठा के मसीह धर्म पर थोप रहे हैं, और यह अज्ञानता की निशानी है। हमने इन वीडियोस में भी एक्सप्लेन करके आप सबको बताया था कि यीशु कौन है, ईश्वर का पुत्र या ईश्वर। वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं रिकमेंड करता हूँ कृपया पहले इन वीडियोस को भी देख लीजिए। और ये शब्द सन के कई मतलब है, एक एग्जाम्पल के साथ मैं समझाना चाहूंगा। हम अक्सर कहते हैं कि महात्मा गांधी हमारे देश भारत के राष्ट्रपिता हैं। वैसे ही अलग अलग देश में एक महान व्यक्ति को वो अपना राष्ट्रपिता मानते हैं। तो इसका मतलब क्या ये है कि गांधी जी सचमुच हमारे बायोलॉजिकल पिता है? ये सिर्फ एक टाइटल है जो महात्मा गांधी को दिया गया है, उनके महान काम जो उन्होंने इस देश के लिए किया था। और इन हिंदू पंथों ने ये आक्षेप किया है कि अगर यीशु खुदा होते तो पहला, वो अपने आप को बचा लेते, ऐसे कष्ट के साथ नहीं मरते। दूसरा, वो क्रूस पे सिरके में पित्त मिला हुआ द्रव्य को नहीं पीते। तीसरा, वो चीख चीख कर ये नहीं कहते एली एली लमा सबक्तानी। चौथा, और क्रूस पे ऐसे ही अपने कुछ बुरे कर्म के लिए मरे। लेकिन ये सवाल पूछने से पहले इस हिंदू पंथ के गुरु ने ये नहीं जाना ये जो सारे घटना हुआ यीशु मसीह के समय में और यीशु मसीह के साथ, इन सब की भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी थी। चलिए एक एक करके उनके सवालों को और जवाब को देखते हैं। पहला, वो अपने आप को बचा लेते, ऐसे कष्ट के साथ नहीं मरते।
बाइबल में जाने से पहले मैं आपको ये वीडियो देखने के लिए रेकमेंड करता हूँ। यहाँ हमने दिखाया था कि अगर यीशु चाहते तो कोई मनुष्य उन्हें छू भी नहीं सकता था, लेकिन ये उन्हीं की मर्जी थी, तभी रोमी सेना उन्हें पकड़ पाए। अब देखते हैं बाइबल क्या कहता है इस विषय में। राजा दाऊद के जरिए एक भविष्यवाणी हुई थी मसीहा के बारे में। भजन संहिता 22 वचन 1 से 18, वचन 7 और 8 को पढ़ते हैं। वह सब जो मुझे देखते हैं मेरा ठट्टा करते हैं और ओंठ बिचकाते और यह कहते हुए सिर हिलाते हैं कि अपने को यहोवा के वश में कर दे, वही उसको छुड़ाए और उसको उबारे, क्योंकि वह उससे प्रसन्न है। तो मसीहा शत्रुओं के हाथों पकड़े जाएंगे, इसकी भविष्यवाणी राजा दाऊद के जरिए सैकड़ों साल पहले ही हो चुकी थी। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट। वो क्रूस पे सिरके में पित्त मिला हुआ द्रव्य को नहीं पीते। राजा दाऊद मसीहा के बारे में और लिखते हैं। भजन संहिता 69 वचन 20 और 21, और लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रियान दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। और यह भी एक सटीक भविष्यवाणी है कि यीशु मसीह ही मसीहा है। तीसरा पॉइंट, अगर यीशु खुदा होते तो वो चीख चीख कर ये नहीं कहते कि एली एली लमा सबक्तानी। भजन संहिता 22 वचन 1 से 3, मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये भी पहले से ही भविष्यवाणी हो चुकी थी। चौथा और आखिरी पॉइंट, क्या यीशु मसीह ने कोई दोष किया था जिसके वजह से उन्हें दंड मिला। लूका 23 वचन 4 यों कहता है, तब पिलातुस ने महायाजकों और लोगों से कहा, मैं इस मनुष्य में कुछ दोष नहीं पाता। इस हिंदू पंथ के गुरु ने कहा कि यीशु को अपने बुरे कर्म का फल मिला होगा, लेकिन यहाँ वही अध्यक्ष यानी पिलातुस ने कहा कि मैंने यीशु में कोई दोष नहीं पाया। पिलातुस आगे इस अध्याय में और कहते हैं, वचन 13, पिलातुस ने महायाजकों और सरदारों और लोगों को बुलाकर उनसे कहा, तुम इस मनुष्य को लोगों को बहकाने वाला ठहराकर मेरे पास लाए हो, और देखो मैंने तुम्हारे सामने उसकी जांच की, पर जिन बातों को तुम उस पर दोष लगाते हो उन बातों के विषय में मैंने उसमें कुछ भी दोष नहीं पाया है, न हेरोदेस ने, क्योंकि उसने उसे हमारे पास लौटा दिया है, और देखो उससे ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वह मृत्यु के दंड के योग्य ठहराया जाए। तो ये साफ है कि यीशु ने कोई बुरा काम नहीं किया जिसकी वजह से रोमी अध्यक्ष ने उन्हें सजा दिया। तो क्यों यीशु को सूली पर मरना पड़ा। भविष्यवक्ता यशायाह ने मसीहा के बारे में एक भविष्यवाणी की थी कि मसीहा यानी यीशु मसीह क्यों क्रूस पर मरेंगे और किसके लिए मरेंगे। यशायाह 53 वचन 3 से 5, वचन 5 को पढ़ते हैं, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। और ये भविष्यवाणी साफ करता है कि क्यों यीशु मसीह को क्रूस की मृत्यु सहनी पड़ी। तो इस हिंदू पंथ के गुरु ने जो जो गलत आक्षेप यीशु और बाइबल पर उठाया है वो उन्होंने अपने अज्ञानता के कारण किया था, और आज भी उनके मानने वाले उनके झूठे तर्कों को अपनाते हैं अंधे भक्त की तरह। ये इन लोगों के अल्प ज्ञान को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। लाइक, कमेंट, शेयर और हाँ, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष करे। आमीन।